पीएम मोदी के तीसरे टर्म की शुरुआत के साथ ही पाकिस्तान ने नई साजिश रचनी शुरू कर दी। जिस दिन पीएम मोदी ने शपथ ली, उसी दिन पाकिस्तान के आतंकियों ने जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस को निशाना बनाया था। उसी दिन तय हो गया था कि पाकिस्तान को इस हरकत के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अब धीरे धीरे पाकिस्तान की उस साजिश का खुलासा हो रहा है जो जम्मू कश्मीर में नए तरह से आतंक फैलाने के लिए थी। पाकिस्तानी आतंकी नए प्लान के तहत जम्मू कश्मीर में अपना फन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि आतंक के खिलाफ पीएम मोदी की एक ही नीति है, आतंक का बदला घर में घुसकर लिया जाएगा। पाकिस्तान को फिर से करारा जवाब मिलेगा, यह बार बार चर्चा का विषय बन रहा है। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पीएम मोदी के काम करने का तरीका पता चल चुका है, और इस बार पीएम मोदी क्या करने वाले हैं यह सोच सोचकर पाकिस्तान में लोगों का चैन उड़ा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना तो यह सोचकर ही दंग है कि पाकिस्तान का पूरा प्लान भारत ने डिकोड कर भी लिया, और उसके बाद अब भारत आगे की योजना बना रहा है। पाकिस्तान की हालत इसलिए खराब है क्योंकि पिछले 4 दिन में भारत के जम्मू में 4 आतंकी घटनाएं हुई और सभी में पाकिस्तानी आतंकियों के शामिल होने के सबूत दिखे। आप देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में रियासी में एक आतंकी हमला, कठुआ में एक आतंकी हमला, डोडा इलाके में 2 आतंकी वारदात हुई। इन आतंकी हमलों का डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान से निकल रहा है, और अब यह भी लगभग तय माना जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ने मिलकर इन आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। आपको इन आतंकी हमलों के बारे में थोड़ी और जानकारी देता हूं कि 9 जून को जम्मू के रियासी इलाके में कटरा जा रही श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 41 घायल हुए। 11 जून को जम्मू के कठुआ के सैदा खुदल गांव में आतंकियों ने हमला किया। 2 आतंकियों ने पानी मांगने के बहाने घरों के दरवाजे खुलवाए और हमला कर दिया। हमले में एक ग्रामीण घायल हुआ, जबकि एक आतंकी मारा गया। 11 जून को ही जम्मू के डोडा में आतंकियों ने पुलिस चेकपोस्ट पर हमला किया। हमले में 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हुआ। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स जेईएम जैश ने ली। 12 जून को डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई। हमले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एक कांस्टेबल के घायल होने की खबर है। आतंकियों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इन सारे हमलों में एक खास बात यह थी कि सारे हमले जम्मू के इलाके में हुए, और इससे पहले आतंकी कश्मीर घाटी को निशाना बनाते थे, लेकिन अब उनका प्लान बदला हुआ सा लग रहा है। यह क्यों बदला, यह आगे आपको बताऊंगा। जिन आतंकियों ने इन वारदात को अंजाम दिया है उसमें से कुछ तो मार गिराए गए हैं और कुछ की तस्वीरें और स्केच पुलिस ने जारी किए। डोडा में जिन आतंकियों ने हमला किया था ये उनके स्केच हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किए। इन आतंकियों के बारे में जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसी तरह से रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले एक आतंकी का स्केच जारी किया गया। यह वही आतंकी है जिसने बस पर हमला किया था। इसके बारे में जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जम्मू में जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं उसके बाद पीएम मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग की। पीएम ने अपने तरीके से काम करने का जो उनका तरीका रहा है कि अपने तरीके से काम करते हैं, बिना सोचे बिना प्लान बनाए वो कुछ नहीं करते। आज हुई हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में आतंकी हमलों के खिलाफ अब तक उठाए गए कदमों के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी गई। बैठक में पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि पूरी ताकत के साथ आतंक से निपटिए, जो भी संसाधन है सबका इस्तेमाल कीजिए, सारी एजेंसी मिलकर एक्शन लें, आतंक का जवाब देना जरूरी है। यानी पीएम मोदी ने 2 टूक कह दिया है कि आतंकवाद और आतंकियों से निपटने के लिए जो भी किया जा सकता है वो कीजिए बॉस। सेना को एक तरह से खुली छूट दी गई है। भारत में जिस तरह से आतंक के खिलाफ प्लानिंग हो रही है उससे पाकिस्तान में खलबली मच गई। वहां लोगों की नींद उड़ गई है यह सोचकर कि भारत क्या करने वाला है। एक बार पाकिस्तान में लोगों का हाल देखिए, फिर बताता हूं कि कैसे भारत आतंक का खात्मा करने वाला है और पाकिस्तान ने कैसे रणनीति बदली है आतंकियों को लेकर, और यह फैल्कन 50 प्लान है क्या। तो इस पर काफी बातें आ रही है, सोशल मीडिया पर काफी तबसरे हो रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की। अगले दिन जो कश्मीर में हुआ है उसके कई क्वेश्चन जो है इस वक्त उठ रहे हैं। नो डाउट इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। तो इंडिया ने तो आपको टेस्ट किया। इंडिया ने तो ये देखा है कि क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि क्या आप उनके मिसाइल्स को रोक सकते हैं। इंडिया का कुछ अपना दुश्मन मानता है ना, मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वाह, बहुत बड़ी बात कह दी इंडिया का जो दुश्मन मानता है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ। हालात में पाकिस्तान के फ्यूचर पे कमेंट करना, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लाह हिफाजत करे। मतलब पाकिस्तान के पास है कि आज उन्होंने आके जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा करना है, उनकी मतलब एक कंपनी हमारी टोटल जीडीपी से ज़्यादा है, उसकी जो नेटवर्थ है
यानी पाकिस्तान में लोगों की हालत अभी खराब हो रही है कि अल्लाह बचाए पाकिस्तान को, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो हो रहा है नरेंद्र मोदी सरकार फिर पता नहीं क्या करेगी। आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हुई हैं और आतंकियों की तलाश तेजी से हो रही है। आतंकी हमले करने वाली जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। कठुआ में हमला करने वाला एक आतंकी मारा गया है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से तलाशी चल रही है। आतंकियों के एक मददगार को गिरफ्तार भी किया गया है। जो आतंकी मारे गए हैं उनके पास से ऐसे ऐसे हथियार मिले हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, गोलियों और हथियारों का पूरा जखीरा लेकर आए थे ये लोग। आतंकियों के पास से जो सामान मिला है उसमें पाकिस्तान की बनी चॉकलेट और दवाएं भी शामिल हैं। यानी ये आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। आतंक के खिलाफ पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे रखी है। यह तय है कि आतंकियों का खात्मा बहुत जल्द होगा, लेकिन यहां आपको पाकिस्तान की साजिश को भी समझना चाहिए। आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में आतंकवाद में कमी आई है। भारी सुरक्षा की वजह से आतंकियों का कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसलिए अब पाकिस्तान के आतंकियों ने जम्मू में हमले करने शुरू कर दिए, क्योंकि कश्मीर में कर नहीं पा रहे, वहां ठोक दिया जा रहा है। तो अब ये लोग जम्मू को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों का निशाना जम्मू रीजन बन गया है। जम्मू, डोडा, कठुआ, सांबा, रियासी, पुंछ सेक्टर, अब आतंकी इसको निशाना बनाने की फिराक में। इस मैप में आप देखिए कि सारे इलाके पीओके से सटे हुए हैं और पीओके में आतंकियों ने अपने लॉन्च पैड बनाए हुए हैं, जहां से आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती है। यह पूरा पीर पंजाल रेंज का इलाका है और यह इलाका काफी दुर्गम है। यहां छोटी बड़ी कई पहाड़ियां हैं, नदियां हैं। जम्मू में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान ने जो प्लान बनाया है उसके बारे में भी सुनिए। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने जम्मू के लिए फैल्कन 50 नाम से प्लान बनाया है। फैल्कन 50 में जैश और लश्कर ए तैयबा के 50 आतंकी शामिल हैं। फैल्कन 50 स्क्वाड को आईएसआई ने खास ट्रेनिंग दी है। पीओके के टेरर कैंप्स ने इन आतंकियों को हर तरह की ट्रेनिंग दी गई है। आतंकियों को खास तौर पर स्नाइपर अटैक के लिए ट्रेनिंग दी गई है। आतंकियों को नाइट विजन डिवाइस, टेरेन कंट्रोल गैजेट दिए गए। सोचिए कितनी महंगे महंगे डिवाइस होते हैं, ये आतंकियों को दे रहा है पाकिस्तान। इन आतंकियों के पास लॉन्ग स्कोप वाली M4 राइफल्स हैं। ये आतंकी जंगल वॉरफेयर में खास तौर पर प्रशिक्षित हैं। दूर से घात लगाकर हमला करने के लिए इनको ट्रेन किया गया। रियासी में इसी तरह से श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला किया गया था और हमला करने के बाद आतंकी फरार हो गए। जम्मू के लिए पाकिस्तान और आईएसआई जिस प्लानिंग पर काम कर रहा है उसका पता भारतीय एजेंसियों को भी है और उसी हिसाब से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने अपनी रणनीति चेंज की। इस बार पाकिस्तान से ज्यादा ट्रेंड आतंकी आ रहे हैं। पीर पंजाल रेंज में कई पहाड़ और नदियां हैं। इस इलाके में आतंकी आसानी से छुप जा रहे हैं। सिक्योर टेलीकॉम नेटवर्क का प्रयोग कर रहे हैं। आतंकी YSMS टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इस तकनीक में सिम कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। फोन को ब्लूटूथ के जरिए रेडियो से जोड़ देते हैं। इससे भेजे गए मैसेज डिकोड करना भी मुश्किल होता है। कोई डिजिटल सर्विलांस नहीं हो पाता। लेकिन अब पाकिस्तान की यह साजिश भी बेनकाब हो गई और सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों को ठिकाने लगाने में जुट गई हैं। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आतंकियों का खात्मा होगा जरूर। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने जम्मू इलाके में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। पाकिस्तान आज जो कर रहा है ना, वो पहले भी कर चुका है और उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको कुछ बताता हूं। 1990 के दशक में जम्मू में आतंकवाद चरम पर होता था। पीर पंजाल की यही पहाड़ियां आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना हुआ करती थी उस जमाने में। पाकिस्तान से आतंकी आसानी से जम्मू में घुस जाते थे। रजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में आतंकी बस जाते थे और पहाड़ों की वजह से पुंछ और रजौरी में घुसपैठ आसान थी। स्थानीय लोगों का भी सपोर्ट आतंकियों को तब मिलता था। इन इलाकों में पहाड़ी बोलने वाले कश्मीरी रहते थे। जम्मू इलाके में आतंकवाद साल 2003 तक हावी रहा। उसके बाद वहां स्थितियां बदली, लेकिन अब फिर ये लोग जम्मू को टारगेट कर रहे हैं। पीर पंजाल रेंज और जम्मू से आतंकियों के खात्मे के लिए साल 2003 में भारत ने एक खास ऑपरेशन शुरू किया था। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और अटल जी ने एक ही झटके में जम्मू से आतंकवाद का खात्मा कर दिया था। 2003 में अप्रैल से मई तक ऑपरेशन सर्प विनाश चलाया गया। ऑपरेशन सर्प विनाश में कुल 64 आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन के दौरान आतंकियों का पूरी सिस्टम जो है उसके बारे में पता चला। आतंकियों ने अपने ठिकानों का पूरा नेटवर्क बना लिया था, जो अब तक आतंकियों का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। जैसे सांप बिल में नहीं घुस के रहता है, वैसे बिल बना लिए थे इन लोगों ने। आतंकियों ने कई बंकर, सेफ हाउस बना लिए थे। ऑपरेशन सर्प विनाश में आतंकियों का पूरा नेटवर्क तब की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने तबाह किया। उस समय आतंकियों ने 150 किलोमीटर के इलाके में अपना नेटवर्क बनाया था और आतंकियों के पास से सैटेलाइट फोन होते थे।
मुखबरी करने वाले स्थानीय लोगों को ये लोग मार देते थे, इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं था। लेकिन ऑपरेशन सर्वविनाश से आतंकियों का खात्मा हुआ और उसके 20 साल बाद अब फिर से पाकिस्तान जम्मू में आतंकी हमले करवा रहा है और जम्मू को टारगेट कर रहा है। ऑपरेशन सर्वविनाश के बाद अब तक जम्मू शांत है। अब एक बार फिर से पाकिस्तान की नजरें जम्मू पर है। पाकिस्तान और आतंकी संगठन कश्मीर छोड़कर जम्मू में क्यों आतंकी घटनाएं कर रहे हैं, उसकी वजह भी सुनिए। दरअसल अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में बड़ा बदलाव आया। कश्मीर में काउंटर टेरर ऑपरेशन तेजी से चले। 370 हटने के 3 साल के दौरान 596 आतंकी मारे जा चुके हैं। आतंकियों का ग्राउंड वर्कर नेटवर्क खत्म हुआ। आतंकियों के करीब 635 सहयोगियों को अरेस्ट किया गया। कश्मीर में आतंकियों का पूरा इकोसिस्टम खत्म हुआ। अलगाववादियों और टेरर फंडिंग पर लगाम लगाई गई। आतंकियों को स्थानीय लोगों का समर्थन भी धीरे धीरे बंद हो गया। इस वजह से कश्मीर घाटी में आतंकियों के सारे मंसूबे फेल होने लगे। तो पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू के लिए वारदात करना शुरू किया और 2021 में पहली बार जम्मू के रामगढ़ में आतंकियों की घुसपैठ की जानकारी मिली। पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन उसकी खुद की हालत खराब है। पाकिस्तान ने अपना बजट पेश किया तो उसमें भारी भरकम टैक्स लगाया है। आप सोचिए, पब्लिक से ये लोग टैक्स वसूल रहे हैं और यहां आतंकियों को भारी भरकम मोटे पैसे से खरीदे जाने वाले हथियार दे रहे हैं। ये तो इन लोगों का हाल है। पाकिस्तान की जनता टैक्स का बोझ उठा रही है और पाकिस्तान की सरकार और फौज आतंकियों को दामाद की तरह रख रही है। ये इस देश का क्या हाल होगा आप सोचिए। ये नहीं बदलने वाले भाई, इनका कुछ नहीं हो सकता। खैर,